अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड करता है। एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। इस रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। देखें, इसका मतलब एसिड कैटालाइज रिएक्शन का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जब प्रोसीड करेगा तो कैसे प्रोसीड करेगा। ये वाला रिएक्शन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जो है क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। ये वाला जो रिएक्शन है क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड प्रोसीड करेगा। अब देखें, रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की ज़रूरत जो है वो हमेशा से हमें होती है। तो जब आप इस रिएक्शन को जो है वो करेंगे तो इसके लिए आपको वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखें, जब भी आप एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड करेंगे तो इसके लिए आपको जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन सा होगा, वो न्यूक्लियोफाइल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, ये रिएक्शन कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से प्रोसीड नहीं कर सकता। आगे जाके मैं जब इस रिएक्शन का आपको जनरल मैकेनिज्म समझाऊंगा तो मैं आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन जो है जब आप किसी एसिड को इस रिएक्शन में यूज करते हैं तो वो रिएक्शन जो है, वो जो एसिड है वो उस रिएक्शन के ऊपर क्या असरात डालता है, क्या असरात उसके मुरतब होते हैं, वो अभी मैं आपको अभी बताता हूं। देखें, जब आप क्या करेंगे इस रिएक्शन में एसिड में यहाँ पे इस रिएक्शन का जो है वो जर्नल जो मैकेनिज्म है आपके सामने अभी जो है वो बताता हूं। जब आप इसमें किसी वीक न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे तो वो क्या करेगा। बेसिकली जब आप न्यूक्लियोफाइल को यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का काम होता है क्या करना, उसमें न्यूक्लियोफाइल का काम होता है कि उसमें वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। अब आप क्या कर रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल उसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेस क्या, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। वीक न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। जब वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा तो क्या होगा, हम इसके बाद देखें। तो ये इसके बारे में चांद के जो एसिड कैटालाइज रिएक्शंस जो हैं वो कार्बोनाइल कंपाउंड के दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, और इसमें जो एसिड होगा जाहिर बात है वीक न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो वीक न्यूक्लियोफाइल का काम होता है किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को कम करना और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाना। अब हम इसी रिएक्शन के जर्नल मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन सा होगा, जर्नल। ठीक है, जर्नल मैकेनिज्म में आपके सामने यहां पे लिख देखें। जर्नल मैकेनिज्म में क्या होगा, जर्नल मैकेनिज्म में हम उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे जनरली एक कार्बोनाइल कंपाउंड को, ये मेरे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड देखें। कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड में ये वाली जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि देखें ये जो कार्बन है इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए हुए हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे या हाइड्रोजन होगा या जो भी होगा उन 2 ग्रुप्स को दिए हुए हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स के पास कहाँ से आए हैं, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पे दिए हुए हैं तो उसके पास अभी भी जो हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं जो उसके ऊपर यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, जो उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो जब आप इसमें आप रिएक्शन सारी बात है किसकी फॉर्म में, प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, तो क्या होगा। देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास जब रिएक्शन प्रोटॉन की मौजूदगी में हो रहा है तो क्या होगा। देखें बड़ा सिंपल सा काम है इसमें कि देखिए पॉजिटिव तो कभी भी पॉजिटिव के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ये तो
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा वही अटैक करेगा जिसकी सैचुरेशन होगी, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा। जब इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखें, प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा तो C डबल बॉन्ड O। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो चार उसके पास थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स के यूज हुए हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर असूलन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखें उसमें से सिंपली जब उसमें वो रिएक्शन जब होगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हमारे पास ये है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखें, न्यूक्लियोफाइल देखेगा भाई ऐसी कौन सी कार्बन, ऐसी कौन सी चीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। उसके ऊपर कौन सा चार्ज आना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज भाई कैसे आएगा, उसको कैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगे, देखें, जब ये न्यूक्लियोफाइल अपने इस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये वाले कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली किसको मिल जाएगा, ऑक्सीजन। और इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो उसके 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने दिए थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो गए, उसको वापस मिल गए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास कुछ इस तरह से NuC और यहाँ पे OH। तो ये हमारे पास हमने इसका जर्नल मैकेनिज्म देख लिया। देखें, आप चाहे रिएक्शन को एसिड कैटालाइज रिएक्शन को स्टडी करें या आप चाहे बेस कैटालाइज रिएक्शन को स्टडी करें, याद रखें कि दोनों केसेस के ऊपर जो प्रोडक्ट आपकी होगी वो क्या होगी, सेम रहेगी। यानी कि ये वाली जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये दोनों केसेस में एक जैसी होती है, यानी कि इसके ऊपर इसमें कोई फर्क जो है वो आपको नजर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा एक, जब आप इसी रिएक्शन को जर्नल मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं तो इसमें एक बड़ा सिंपल जो है वो रिएक्शन आता है जिसमें देखें H2SO4 और उसमें H2SO4 सेक्शन को कैटालाइज कर रहा है और बड़ा सिंपल सा है, यानी कि उसका जो रीअरेंजमेंट या उसको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिसमें वो क्या होते हैं कि फॉर्म एल्डिहाइड, जिसमें फॉर्म एल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन ऑफ formaldehyde and acetaldehyde। फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन होगी तो क्या होगा, देखें पोलिमराइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे मोनोमर्स के यूनिट आपस में मिलते हैं और क्या होता है, एक प्रोडक्ट बना देते हैं। पोलिमराइजेशन में हमें देखना पड़ता है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एडिशन होती है और एक कंडेंसेशन। तो एडिशन में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो कुछ नहीं होता, कोई प्रोडक्ट इवॉल्व नहीं होती, लेकिन जो आपके पास कंडेंसेशन होती है, जब उसमें आप मोनोमर को ऐड करते हैं तो कोई स्मॉल प्रोडक्ट उसमें से रिलीज होता है। तो आप देखें, ये हमारे पास क्या है, पोलिमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड। अब देखें, जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड की पोलिमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में कैटालाइज होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट है मेटा। जब इसकी आप पोलिमराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा मेटा फॉर्मल्डिहाइड। और जब आप इस तरह आप क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड की करेंगे तो क्या बनेगा, जब आप एसिटाल्डिहाइड की करेंगे तो आपके पास बनेगा क्या, सेम जो है वो कैटालिस्ट हमारे पास है पैरा एल्डिहाइड, CH3 CHO CH3 और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH और यहाँ पे CH3। इसको हम कहते हैं पैरा, इसको हम कहते हैं मेटाफॉर्म एल्डिहाइड और इसको हमें कहते हैं पैरा एल्डिहाइड। तो ये इसकी जो है वो दो जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमने देखनी है कि जब उसका रिएक्शन होता है तो वो, तो ये हमारे पास था
कि क्या था, ये हमारे पास था एसिड कैटलाइज रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म, जो कि हमने लिखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। ये रिएक्शन हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। इसके लिए हमें वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है, और वीक न्यूक्लियोफाइल के बाद जब वीक न्यूक्लियोफाइल उसके अंदर क्या करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। फिर हमने इस रिएक्शन का जर्नल मैकेनिज्म देखा, ठीक है, और उस रिएक्शन में हमने एक जो रिएक्शन है जिस पोलिमराइजेशन, उसको हमने क्या किया, उसकी हमने प्रैक्टिस की। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को जो है वो पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई। अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ।